भगवान बुद्ध ने बताया मन को शांत कैसे करें। एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध भारत में उपदेश देते थे। वे अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराते थे। बुद्ध का यह विश्वास था कि मनुष्य का असली सुख भीतर से आता है और यह तभी संभव है जब मन शांत और स्थिर हो। एक दिन उसके पास एक युवा व्यक्ति आया जो जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहा था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था और वह सोचता था कि इस अशांति से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। उसने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। मेरे मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। यह प्रश्न तुम्हारे भीतर के संघर्ष को दिखाता है और यही संघर्ष ही मन के अशांत होने का कारण है। लेकिन तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि मन को शांत करने का एक सरल तरीका है जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम जो मेरे परेशानियां महसूस करते हो वे सब तुम्हारे मन की उमज में है। मन में उठने वाली चिंता, डर, क्रोध और घृणा यही कारण है जो हमें दुख देते हैं। मन को शांत करने के लिए हमें इन भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में यात्रा कर रहा था। अचानक राजा ने देखा कि एक नदी के किनारे कुछ लोग खड़े थे और नदी के पानी को लेकर बहस कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि पानी गंदा है, तो दूसरा कह रहा था कि यह साफ है। राजा ने यह देखा और सोचा कि जब तक वे लोग अपने दृष्टिकोण से ही पानी को देखें तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, लोगों को नदी का पानी साफ या गंदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सब उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वे अपने मन को शांत कर ले तो वे हर चीज़ को साफ और शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। बुद्ध ने उस युवक से कहा, मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण पर काम करना होगा। जब तुम अपने भीतर की अशांति को देख पाओगे तो तुम उस पर काबू पा सकोगे। ध्यान और साधना। बुद्ध ने युवक को ध्यान, मेडिटेशन की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करने के लिए ध्यान की साधना करनी चाहिए। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को एकाग्र करने की क्षमता बढ़ाते हो। इस प्रक्रिया में तुम्हें पहले अपने शरीर को आराम देना होगा और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर। जैसे ही तुम अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे करते हो तुम महसूस करोगे कि तुम अपने मन से पहले कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया है। युवक ने पूछा, क्या ध्यान से सचमुच मेरा मन शांत हो सकता है? युवक ने पूछा, क्या ध्यान करने से सचमुच मेरा मन शांत हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल। ध्यान तुम्हारी आंतरिक शांति को स्थापित करने का एक अद्भुत साधन है। यह तुम्हारे मन को बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र कर देता है। जैसे एक तालाब में पानी जितना शांत होगा उतना ही उसमें आसपास की हर चीज़ को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैसे ही जब तुम मन शांत होता है तुम अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हो और उनसे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो। एकाग्रता और समझ। बुद्ध ने उसे समझाया कि मन को शांत करने के लिए एकाग्रता और समझ
बुद्ध ने उसे समझाया कि मन को शांत करने के लिए एकाग्रता और सही समझ बहुत जरूरी है। जब तुम्हें किसी विचार या भावना का सामना हो तो तुम उस पर विचार करने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो। समझने से तुम बहुत पाओगे कि वह विचार या भावना अस्थायी है और वह तुम्हारे भीतर की केवल एक प्रतिक्रिया है, न कि तुम्हारा वास्तविक स्वभाव। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम एक विशाल जंगल में हो और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। यदि तुम घबराए बिना शांत रहोगे, सोचोगे तो तुम एक रास्ता पा लोगे, लेकिन यदि तुम घबराओगे और दौड़ोगे तो तुम और भी अधिक उलझ सकते हो। इसी तरह जब तुम अपने मन की विचारधारा को शांत करोगे तो तुम जीवन के रास्ते पर सही दिशा में चल सकोगे। निरंतर अभ्यास। बुद्ध ने अंत में कहा, मन को शांत करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक जीवन भर की साधना है। तुम जैसे जैसे अभ्यास करते रहोगे, तुम्हारे भीतर एक शांति का अनुभव होगा जो तुम्हारे जीवन को संतुलित और सुखमय बना देगा। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह समझ पाया कि शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच, दृष्टिकोण और अभ्यास से आती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तब हम अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों से यह भी समझ में आता है कि ध्यान, एकाग्रता और सही समझ से हमें अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं, और यही शांति हमारे जीवन को सुखमय बना देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।